Hello बच्चों, let's read the following question. For the case of nitrogen, under standard conditions, find. Standard conditions के अंदर नाइट्रोजन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन नंबर ऑफ कोलिजन्स experienced by each molecule per second. पर सेकेंड each molecule कितने number of collisions experience करेगा, that mean number of collisions we have to find out. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? हमें क्या करना है? mean number of collisions निकालना है. mean number of collisions we have to find out. तो इसको हम डिनोट करते हैं v से. इज इक्वल्स टू न्यू से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? 1 बाय टॉ. टॉ क्या होता है हमारे पास? मीन टाइम होता है. मीन टाइम होता है. फर्दर मीन टाइम के लिए हम क्या रिलेशन लिखेंगे? वी कैन राइट 1 अपॉन टॉ की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? मीन फ्री पाथ उसने कितना कवर किया इनटू एवरेज उसका जो वेलोसिटी था वो कितना था. यहाँ पे अब v है. जो लैम्डा है वो डिनोट कर रहा है मीन फ्री पाथ को. मीन फ्री पाथ को डिनोट करता है. एंड यहाँ पे ये सिंबल जो होता है ये एवरेज का सिंबल होता है. अब यहाँ पे हमने v एवरेज लिखा है, तो ये सिंबल जो है वो डिनोट कर रहा है एवरेज वेलोसिटी को. एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा, तो मीन नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी कितना है अपॉन में लैम्डा. अब जो मीन फ्री पाथ है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 बाय √2 इंटू पाई इंटू हमारे पास होता है डी स्क्वायर इंटू एन. तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो जो मीन नंबर है कोलिजन्स वो क्या बन जाएगा? √2 पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू एन इंटू क्या बन जाएगा? एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा. यहाँ पे d जो है वो डिनोट करता है डायामीटर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को. डायामीटर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के डायामीटर को, जिसका जो वैल्यू है वो हमारे पास होता है 3.7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है. एन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. नंबर डेंसिटी का मीन्स क्या है? दैट पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितने जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं. तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस दी गई हैं. स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो नंबर डेंसिटी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का वो क्या रहेगा? 2.69 इंटू 10⁻25 पर मीटर क्यूब इसका वैल्यू होगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम न्यू को क्या लिखेंगे? वी कैन राइट √2 इंटू पाई इंटू डी का स्क्वायर है इंटू एन एज इट इज आ गया. अब जो हमने एवरेज वेलोसिटी लिखा उसके लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू के इंटू टी अपॉन में एम होता है. तो इसको हम फिल कर देंगे इस फॉर्मूला में जो हम बना रहे हैं. तो इट विल बी √3 इंटू के इंटू टी अपॉन में क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा. अब k जो है वो क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 एंड यूनिट्स होते हैं जाउल पर केल्विन. स्टैंडर्ड कंडीशंस पे टेम्परेचर T का जो वैल्यू है वो होता है 273 केल्विन. M जो है वो डिनोट करता है मास ऑफ नाइट्रोजन को. मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. तो M हम कैसे निकालेंगे? ये इक्वल होगा हमारे पास किसके? मोलर मास को हम डिवाइड कर देंगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से. तो जो M है वो किसके इक्वल आ गया? मोलर मास जो है फॉर नाइट्रोजन वो कितना होता है? 28. और अगर उसे हमें किलोग्राम में लिखना हो क्योंकि 28 ग्राम पर मोल होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से. तो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻³ क्या होता है? -23 होता है. तो यहाँ से हमारे पास हमने सभी वैल्यूज को निकाल लिया है. तो यहाँ पे फिल कर देंगे. न्यू जो है पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं बिफोर फाइंडिंग द न्यू. तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू के का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू 273 अपॉन में m आ जाएगा. m की जगह पे अब कहाँ पे क्या आ गया? 28 इंटू 10⁻⁻³ नीचे आ गया, ऊपर चला जाएगा 6.023 इंटू 10⁻⁻23. तो अब इन दोनों टर्म्स को जब हम डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो जो एवरेज स्पीड है
एवरेज वेलोसिटी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, उसका वैल्यू आ जाएगा 493 एंड यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर फिल कर देंगे। तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स। √2 एज इट इज आ गया, पाई की जगह पे आ गया 3.14, डी का स्क्वायर करना है, डी का वैल्यू हमने लिखा 3.7 इंटू 10⁻⁻10, इसका स्क्वायर करना है तो वैल्यू को 2 टाइम लिख देते हैं, 3.7 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय n है, n का वैल्यू है 2.69 इंटू 10⁻, क्या है हमारे पास 25, और साथ में हमारे पास एवरेज जो स्पीड है उसका वैल्यू हमने निकाल लिया, इस टर्म का वैल्यू दैट इज 493। तो इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो मीन नंबर है कोलिजन्स का वो हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10⁻10 कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.